हाय एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है सांड रजिस्ट्रेशन किसे कहते हैं। सांड रजिस्ट्रेशन ज़रा ये लिख लीजिए आप। एच.डी.पी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट है एक्सटेंशन। टॉपिक है आज का अपना सांड रजिस्ट्रेशन। सांड रजिस्ट्रेशन इंग्लिश में तो बोले तो बुल रिकॉर्डिंग। क्या है? बुल रजिस्टर्ड, बुल रजिस्ट्रेशन। ठीक है। तो क्या है सांड रजिस्ट्रेशन? सांड रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि किसी भी पशु चिकित्सालय में या किसी संस्था में क्या करवाना, सांड का लेखा जोखा करवाना क्या कहलाता है? सांड रजिस्ट्रेशन कहलाता है। ये क्या है कि किसी हर्ड का सांड रजिस्ट्रेशन क्या है? सांड क्या होता है? किसी हर्ड का 50% होता है। सांड किसी हर्ड का 50% होता है। 50% कैसे होता है कि मान लो आपके पास 10 गाय हैं या 10 भैंसे हैं। 10 गाय व 10 भैंस और एक सांड है। तो आप इस सांड से जब 10 गायों का क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, तो इसके कितने परसेंट जाएंगे? 50% गुण इसके जाएंगे और 50% मादा से आते हैं। तो ये क्या हो गया? किसी भी हर्ड का क्या हो गया? 50% हो गया। यानी 10 गायों के बीच में क्या करना, या 20 गाय, 10 गाय, 50 गाय जितनी भी हैं उनके बीच में एक सांड रखना क्या है? किसी हर्ड का 50% होता है। तो आप इसे जरा लिख लीजिए, फिर अपन समझाएंगे। और सांड समझाने का कुछ है नहीं, इसमें समझाने का कुछ है नहीं, लेकिन पूछ लिया जाता है कि बुल रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो आप इसे इस तरह लिख दें, सांड किसी भी हर्ड का 50% होता है। 50% होता है ना? कितना होता है? 50% होता है। यह है प्रजनन का सिद्धांत है। एक नंबर का पूछ लिया जाता है कि प्रजनन का सिद्धांत क्या है, तो क्या कहेंगे? जो सांड है ना, सांड रजिस्ट्रेशन क्या है? प्रजनन का सिद्धांत है। ठीक है। तो एक नंबर का पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, कर ले आप, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैंक में पूछ लिया जाता है कि सांड रजिस्ट्रेशन किसी भी हर्ड का 50% होता है। यह है, फिर यहां से ब्लैंक दे दिया जाता है, का सिद्धांत है, ब्लैंक दे दिया जाता है और का सिद्धांत है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ? प्रजनन का सिद्धांत है। ठीक है। आगे लिखो, जिस हर्ड को फार्म भी बोल देते हैं। हर्ड का मतलब फार्म है ना। 10-20 गाय जिसके पास हैं उसे क्या कह देते हैं अपन? हर्ड बोल देते हैं, हर्ड या फार्म बोल देते हैं। ठीक है। पर गांव में उन्नत किस्म का सांड होता है तो उस क्षेत्र में
तो उस क्षेत्र में निश्चित ही तो उस क्षेत्र में निश्चित रूप से अच्छी नस्ल के पशु पैदा होंगे, वहां का उत्पादन आवश्यक रूप से बढ़ेगा, इसी आशय को लेकर विभाग ने सांड रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम लागू किया। अब इसे थोड़ा समझ लें आप कि सांड किसी हर्ड का क्या होता है, 50% होता है। ये मैंने बता ही दिया 50% कैसे होता है, यानी 10 गाय 20 गाय हैं, उनके मध्य में क्या है, एक सांड है। तो उस सांड द्वारा जो पशु या जो मादा पशु गर्भित करवाया जाएगा, उस पशु से जो संतति उत्पन्न होगी उसमें 50% जो लक्षण है वो किसके आएंगे, उस सांड के आएंगे जो उस हर्ड में शामिल है, और 50% किसके आएंगे, जो मादा उससे गर्भित करवाए। ठीक है, यानी वो 10 गाय के मध्य में एक संभाल सकता। ठीक है, और यह है प्रजनन का सिद्धांत है। ये प्रजनन का सिद्धांत यदि है, एक सांड है, आप उसी सांड से बार बार क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, तो वो क्या हो गई, ब्रीडिंग, यानी वो बढ़े, धीरे धीरे प्रजनन हो गया। ठीक है, जिस हर्ड पर गांव में, यानी ये क्या कह रहा है कि जिस हर्ड पर गांव में उन्नत किस्म का सांड होता है, तो निश्चित ही उस नस्ल से जो पशु गर्भित होंगे उसका क्या होगा भाई, उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, दूध उत्पादन बढ़ेगा। इसी आशय को लेकर जो विभाग ने इस कार्यक्रम को लागू किया। आप इसे लिख लें, एक पॉइंट हो रहा है वो और लिख लो आप। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी चिकित्सालयों में के प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में पशुपालक के पास जाकर उन्नत नस्ल के सांड हैं उनका
पंजीयन करें, पंजीयन करें सांडों का चयन, सांडों का चयन, सांडों का चयन मुख्य रूप से व्यक्तिगत इंग्लिश में बोले तो इंडिविजुअल, व्यक्तिगत व बाह्य का मतलब फिनोटाइप, बाह्य लक्षणों को देखकर, ठीक है, बाह्य लक्षणों पर करें यदि उनकी फैमिली है तो प्रोजेनी का रिकॉर्ड, प्रोजेनी का मतलब होता है संतति का रिकॉर्ड, है ना, प्रोजेनी का रिकॉर्ड हो तो उसका विशेष ध्यान दें, ठीक है। आप इसे लिखो, फटाफट लिखो। क्या है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी चिकित्सालयों के जो प्रभारी है, चिकित्सालयों के प्रभारी कौन कौन होते हैं, SBO, VO। यदि आप यहाँ से बनकर जब LA से बनोगे तो आप अपने जो सब सेंटर है उसके प्रभारी भी आप होंगे। तो आपको क्या है, निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्य क्षेत्र में, कौन से कार्य क्षेत्र में, यानी जो 8 किलोमीटर का क्षेत्र है उस दायरे के अंतर्गत पशुपालक के पास जो उन्नत नस्ल के सांड हैं उनका क्या करें, पंजीयन करें, पंजीयन करें तथा सांडों का चयन मुख्य रूप से क्या करें, व्यक्तिगत या इंडिविजुअल, है ना, व्यक्तिगत रूप से बाह्य लक्षणों पर करें यदि उनकी फैमिली है, यदि उस सांड से उत्पन्न जो संतति है और उसके पास क्या है, उसी सांड से क्या हुआ, बार बार उसका क्रॉस करवा तो वो एक फैमिली का रूप ले लेती है, और फैमिली है तो उस फैमिली के जो प्रोजेनी संतति है उसका रिकॉर्ड देखकर उसका क्या करें, पंजीयन करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका सांड रजिस्ट्रेशन। सांड रजिस्ट्रेशन को आपने अच्छे से पढ़ो। इसमें से पूछ लिया जाता है, ब्लैंक आता है कि सांड किसी भी अर्ड का कितना प्रतिशत होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, सांड किसी भी अर्ड का क्या होता है, 50% होता है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं और ये आते भी है कई बार, ठीक है। तो आप लिखो इसे। तो ये आपका लेसन हो गया समाप्त। अब इसके लाभ हैं, लाभ 2 है, वो कोई मायने नहीं रखते, लाभ पूछे भी नहीं जाते, ठीक है, कई बार, ठीक है।